Hello girls, today we will do one more topic or of account, that is reserve, meaning of reserve, objective of reserve and types of reserve. तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे रिजर्व क्या होता है। रिजर्व बेटा नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन की लैंग्वेज में बोला जाए तो ये होती है हमारी सेव। जैसे आप हो, आपके फादर हो, मदर है, वो सब सेविंग करते हैं। क्या करते हैं, जितनी भी इनकम होती है उनमें से कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा सेव कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूचर कंटीजेंसी। वैसे ही रिजर्व होता है। रिजर्व रेफर्स टू रिजर्व रेफर्स टू प्रॉफिट। रिजर्व रेफर्स टू प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस। आप अपने प्रॉफिट्स में से कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल कर अपने बिजनेस में ही साइड पे रख लेते हो, ठीक है, ताकि आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सको इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूचर कंटीजेंट। ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, फ्यूचर में कुछ पैसे की जरूरत हो जाए तो आप वहां से पैसा उठाकर यूज कर सकते हो, ठीक है। बच्चे मैंने आपको एक टॉपिक बताया था प्रोविजन, और एक होता है रिजर्व। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रोविजन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, बट जो रिजर्व होता है वो जनरल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोविजन बनाई है और प्रोविजन का अमाउंट एक्सीड हो जाता है, जैसे मशीन है 50,000 की और प्रोविजन में 60,000 हो जाता है, इफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन एक्सीड देन द कॉस्ट ऑफ एसेट, जो ज्यादा अमाउंट है ना वो हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व। किस में ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व में। इज इट क्लियर? अगर कहते हैं प्रोविजन का अमाउंट एक्सीड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका रिजर्व बन जाता है, जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। क्योंकि प्रोविजन को तो आप किसी पर्पस के लिए यूज नहीं ना कर सकते हो, इसको स्पेसिफिक यूज कर सकते हो, बट रिजर्व को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। रिजर्व रेफर्स टू प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस। इज इट क्लियर? सपोज करो इस साल कंपनी को 1 लाख प्रॉफिट हुए। कितने हुए? 1 लाख। 1 लाख में से उसने 10,000 रख लिया रिजर्व। रिजर्व मीन एक्स्ट्रा अमाउंट साइड पे रिटेन इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस में ही रखा बट साइड पे रख लिया। ये मेरे रिजर्व्स है, कल को मुझे साल भर में कोई प्रॉब्लम होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं यूज कर लूँ। बाकी 90,000 प्रॉफिट जो बच गए हैं उससे वो सारे बिजनेस के एक्सपेंस करेगा। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड रिजर्व। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिजर्व। There are two types of reserve: revenue reserve, and next is a capital reserve. There are two types of reserve: revenue reserve and capital reserve. Revenue reserve are again out of two types, that is general reserve and specific reserve. और कौन सा है? जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। ध्यान से सुनो, एक है रेवेन्यू रिजर्व, एक है कैपिटल रिजर्व। बहुत सिंपल है रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मीन शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अगर हम यूज करते हैं, कैपिटल मीन लॉन्ग टर्म। रेवेन्यू रिजर्व हम रखते हैं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनता है? जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होते हैं वहां से बनता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व, these are those reserves, these are, ये रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? those reserves which are created, which are created out of profits available for dividend। ये रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है?
प्रॉफिट जो हमारे पास डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनना बेटा। जब भी कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं ना, जब भी, तो कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? सबसे पहले सारे खर्चे माइनस करने के बाद, इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद कंपनी के प्रॉफिट्स निकल गए 1 लाख। कितने प्रॉफिट्स निकल गए? 1 लाख प्रॉफिट निकल गए। अब बेटा एक रूल होता है हमारा, इसमें से सबसे पहले कंपनी इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट लाइक हमारे बैंक से लोन लिया है उसको इंटरेस्ट, कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू की है उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। सपोज कंपनी ने उसमें से 50,000 इंटरेस्ट की पेमेंट कर, तो रह गए बाकी प्रॉफिट, कितना बच गया? 50,000। सबसे पहले इंटरेस्ट, फिर कंपनी पे करती है टैक्स। क्या पे करती है कंपनी? टैक्स। इसके ऊपर 50% टैक्स लग गया, 25,000 टैक्स लग गया। ये कितना रह गया? 25,000। नाउ दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर। इसके लिए शेयर होल्डर जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है उनको डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट बच गया है। लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है ये सिर्फ शेयर होल्डर का होता है। कंपनी ने क्या किया, इसमें से उसने बोला 25,000 बच गया है, चल 5,000 हम रेवेन्यू रिजर्व रख लेते हैं कि अपने छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए। और शेयर होल्डर में कितना बांट देते हैं? 20,000 शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दीज आर दोज रिजर्व्स जो कहां से क्रिएट किया जाता है? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट्स अवेलेबल होता है, उनमें से अगर कुछ हम पैसे निकालते हैं तो उस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। इज इट क्लियर? इसमें से मैं आपको ऐसे बताती हूँ, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल बेटा नाम से ही क्लियर है, जनरल रिजर्व मींस इट इज दैट रिजर्व जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट नहीं किया जाता। इसको आप किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, इसको कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, इसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इसका नाम ही हम दो रिजर्व लगते हैं इसमें, एक आ जाता है जनरल रिजर्व, एक आ जाता है कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी होता है कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई आपको रिजर्व यूज करना पड़ेगा, तो आप ये रिजर्व यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं। इसकी दो एग्जांपल कौन कौन सी है? जनरल रिजर्व और दूसरा कौन सा है? कंटिजेंसी रिजर्व। नेक्स्ट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व दैट विच इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये उसी पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है और उसी के लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ। 3 एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आई होप आपने लिख लिया होगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं आपको तीनों रिजर्व बता देती हूँ। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है कि आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है। क्या करनी है? आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है। डिबेंचर होल्डर होते हैं आपके क्रेडिटर जिनको आपने पैसे देने होते हैं। आपने उनको 5 सालों बाद पेमेंट करनी है, तो आप उनके लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हो। वो किस रिजर्व में पैसे डालते हो? उनके DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जब इनमें पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो 5 साल बाद यही से डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो, वो तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट है बेटा IFR। IFR मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मीन्स जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है बेटा उसकी वैल्यू अप भी जानी है और डाउन भी जानी है। अगर कहीं भी आपने पैसा लगाया है, कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, गोल्ड में पैसा लगाया है, सिल्वर में पैसा लगाया है, सिंपल सी इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी वैल्यू अप भी जानी है और डाउन भी जानी है। अप जाएगी तो अच्छा है, चलो कोई बात। डाउन जाएगी तो वो पैसा कहाँ से निकालोगे? तो उसके लिए आपने एक अलग से रिजर्व रख लिए पैसे, तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो हम रिजर्व में से पैसा निकाल लेंगे। अगर नहीं
कुछ नहीं होएगा तो इसको हम किसी भी पर्पस के लिए एट द लास्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कर्स के लिए होता है। अगर आपकी कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, रब ना करे उनको कोई चोट लग जाती है, कोई मशीन के साथ उनको प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उनको ड्यूरिंग मशीन काम करते करते, तो उनकी सेफ्टी के लिए आप एक रिजर्व बनाते हो, ताकि उनको प्रॉब्लम हो गई तो आप उनके रिजर्व से ही पैसे निकाल कर आप उन पे लगा दोगे। उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हुई, कुछ ना हुआ, तो ये रिजर्व ऐसे ही पड़ा रहा, जिसको आप फिर किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। बट पहले ये किसी के लिए यूज होगा, वर्कर्स के लिए। ओके, सो रेवेन्यू रिजर्व आई थिंक क्लियर है। जनरल, स्पेसिफिक विच इज फॉर जनरल पर्पस, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। स्पेसिफिक विच इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डिवेंचर रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट रिजर्व इज कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, राइट डाउन, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, this reserve is not created out of operating profits. This reserve is not created out of operating profits, but it is created for capital profit. कहते हैं ये रिजर्व ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग होते हैं जो आपका नेट प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट आते हैं कंपनी के, उसमें से क्रिएट नहीं होता। ये कहाँ से क्रिएट होता है? कैपिटल प्रॉफिट में से। कैपिटल प्रॉफिट होता है बेटा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होता है? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। जो आपको कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म नेचर का। बहुत छोटी सी एग्जांपल है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल प्रॉफिट आता कहां से है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपको मैंने डेप्रिसिएशन कराया ना, आपने एसेट को सेल करा, एसेट को सेल करके देखो कई बार आपको प्रॉफिट भी हुआ है ना। उस प्रॉफिट से हम एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉफिट को हम अलग रख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। ये कहां से क्रिएट होता है? कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल प्रॉफिट कहां से आता है? जैसे आपने अपनी एसेट्स को सेल करा तो आपको कैपिटल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट कहां से और आ गया? रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रीवैल्यूएशन मतलब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। आपने कोई बिल्डिंग ली थी 5 लाख की, आज उसकी वैल्यू 10 लाख हो गई। 5 लाख आपने अलग से उसको रख लिया, इसमें डाल दिया कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट, इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप अपना सारा बिजनेस बेचकर आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग अगर आपने अपना कुछ बिजनेस बेचा है, कुछ पार्ट ऑफ बिजनेस बेचा है, उसको बेचकर आपको प्रॉफिट हुआ है, वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। ये आप अभी ऐसे ही याद रखो, आपको बताऊंगी मैं ये री इश्यू फोरफिट शेयर क्या होता है। फोरफिट शेयर होता है बेटा, कंपनी के पास जब शेयर होते हैं ना, तो जब लोग उनको पैसे नहीं देते तो कंपनी उनके शेयर कैंसिल कर देती है, उसको हम बोलते हैं फोरफिट। और वो शेयर कंपनी के हो जाते हैं, कंपनी इसको आगे पब्लिक को इशू करती है, तो इसको हम बोलते हैं री इशू। उसको आगे इशू करने के टाइम पे कई बार कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। ये सारे प्रॉफिट्स जो है वो हमारे कौन से प्रॉफिट्स हैं? कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स में से कंपनी कुछ रिजर्व रख लेती है। वो उस कंपनी को मशीन बेचकर 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने इसमें से क्या किया, चल यार 2,000 का रिजर्व रख लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे रख लेते हैं, 8,000 हम कंपनी में यूज कर लेते हैं, 2,000 का रिजर्व रख लेते हैं। ये 2,000 कौन सा रिजर्व हुआ? कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व हुआ? कैपिटल रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो पूरा। रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी प्रॉफिट में से आप क्रिएट करते हो, अपने बिजनेस में ही रखते हो अपनी फ्यूचर कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए।
टू टाइप्स ऑफ रिजर्व है, कौन कौन से हैं? कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू दो तरह के हैं, एक है जनरल, एक है स्पेसिफिक। कैपिटल जो कहाँ से क्रिएट होता है? आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्व। आप रिजर्व क्यों बनाते हो? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्व? राइट डाउन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्व। ऑब्जेक्टिव क्या मकसद क्या है रिजर्व बनाने का? टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करना, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करना। अब आपके पास फंड पड़े हैं, आपके पास रिजर्व पड़े हैं, आपको चिंता तो नहीं ना होती, आपकी कंपनी की पोजीशन ऐसी ही अच्छी हो जाती है। वैसे जब आप लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, तो वो आपका प्रॉफिट तो देखते ही है, आपका रिजर्व भी देखते हैं। रिजर्व होता है आपके पास पीछे कितने पैसे पड़े हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम आ गई आपको यूज करने की आपके पास काबिलियत है या नहीं है, वो होता है रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट हम क्यों यूज होते हैं फंड? टू प्रोवाइड फंड फॉर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ योर बिजनेस। मॉडर्नाइजेशन मीन्स बेटा सपोज करो आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि मैं बैंक से लोन लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर से पैसे लेने पड़ेंगे, डिवेंचर होल्डर से पैसे लेने पड़ेंगे। अगर आपने आपके पास रिजर्व रखे हुए हैं, अच्छे रिजर्व आपके पास पड़े हैं, तो आप इन रिजर्व का पैसा ही आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, पहला तो है ही है टू मीट, ये तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। अनफोर्सीन एबनॉर्मल लॉस। कई बार अनफोर्सीन अनप्रिडिक्टेबल कुछ ऐसे लॉस हो जाते हैं जो बंदे ने प्रिडिक्ट नहीं करे होते। हो जाता है आग लग गई, चोरी हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी। ये जो है नॉर्मल लॉस जो हमें फेस करने की हमारे पास क्षमता नहीं होती, वो फिर पैसे कौन से यूज करते हैं? हम रिजर्व के पैसे से हम अपने नॉर्मल लॉस को बीट कर लेते हैं, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसे अपने लिए रखे होते हैं। क्लियर? और डिविडेंड को शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर को डिविडेंड तब भी मिलना है जब कंपनी को प्रॉफिट हो। अब सपोज कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर होल्डर को पैसे भी नहीं मिलेंगे? नो, ऐसा नहीं होता। तो कंपनी अपनी रिजर्व में से शेयर होल्डर को पैसे दे देगी, क्योंकि वो सेटिस्फाई तो वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे, नहीं तो वो आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। तो इनको सेटिस्फाई करना बहुत। तो दीज आर अवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्व। आई होप आपको मीनिंग ऑफ रिजर्व, टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह समझ आ गया हो। Still, if you have any problem, then you can ask from me. Thank you.